बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार को लेकर आज विरोध प्रदर्शन है और लगातार जो है लोग सड़कों पे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू युवक को जो है वो जला दिया गया, हिंसा का शिकार हुआ, वो सब उसके बाद जो है वो लोगों में काफी नाराजगी है और लोग जो है वो सड़कों पे हैं। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों में काफी आक्रोश है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज आप लोग सड़कों पे हैं। आज हम लोगों ने दीपू जी को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया, इसलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान जी को मैंने सब लोगों ने मिलकर पुतला दहन किया है और ये मांग करते हैं वहाँ जो भी हिंदुस्तानी बांग्लादेश में है किसी प्रकार वो क्षति ना हो। अगर अगले बार किसी हिंदुस्तानी पर कुछ अत्याचार होता है तो 140 करोड़ देशवासी हम लोग वहाँ जाकर उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। तो ये पहली घटना नहीं है, हिंदुओं के साथ ऐसे बार बार बराबर होता रहता है। हिंदुओं को बराबर अत्याचार होता रहता है, कोई प्रशासन वो सपोर्ट नहीं करता है। इसके आपके देश में तो मुस्लिम सुरक्षित हैं, लेकिन वहाँ की वह कोई नहीं सुरक्षित है। वह जब चाहे जब उसको मार देता है, हिंदू का अपहरण कर लेता है। हम लोग पर हो गया है अत्याचार कर हम लोग भारतवासी सब ने बांग्लादेश को बचाने का काम किया और पाकिस्तान उस पर अत्याचार किया, लेकिन बचाने वाला भारत ही था। आज भारत के साथ ही ऐसे गलत काम कर रहा है। दीपू चंद्रदास जी को जो सरेआम पेड़ में लटका के जलाया गया, हम लोग अगर शांत नहीं लेता बांग्लादेशी तो भारत से भी बांग्लादेशी को भगाया जाएगा, चुन चुन के घसीट के भगाया जाएगा। क्योंकि होश में आए, क्योंकि वो छोटी सा देश है। हम लोग पूरे 140 करोड़ की आबादी है, जिस दिन घुस जाएंगे पूरे बांग्लादेश को समाप्त कर देंगे। अच्छा, आपके देश में तो मुस्लिम जो है वो काफी सुरक्षित है, फिर आपके हिंदू जो है वो हम लोग तो सर्व धर्म को सम्मान करते हैं, लेकिन किसी इस्लामिक देश में सर्व धर्म सम्मान नहीं करता है। भारत में 1971 के बाद जो सेकुलरिज्म डाल दिया है, वही परिणाम है आज बांग्लादेश में ये घटना हो रही है। जी, तो क्या लगता है, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री से, अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाए, और प्रधानमंत्री से आगे से भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस पे बांग्लादेशी पे कार्रवाई किया जाए और जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक किया है भारत ने पाकिस्तान पे, उसी तरह बांग्लादेश में सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। बांग्लादेश पे सर्जिकल जी, सबक सिखाया जाए, बांग्लादेश को भी सबक सिखाया जाए। न बांग्लादेश में महिलाएं सुरक्षित है, बहू बेटियां सुरक्षित है, न उनका संपत्ति सुरक्षित है, न उनका जान सुरक्षित है। कभी भी घर में आग लगा दिया जाता है सैकड़ों झुंड लगा करके, और बहू बेटियों के साथ बहुत गलत किया जाता है और उसकी संपत्ति को जलाया जाता है, उसका जान भी चला जाता है। जब ऐसी घटनाएं होती है तो हिंदू सड़कों पे आते हैं और कैंडल मार्च करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इससे आखिरकार फायदा क्या होता है? फिर तो वही घटनाएं रिपीट। देखिए, हम लोग अपने देश में हिंदुस्तान में मुस्लिमों को बहुत इज्जत करते हैं, जितना हम है उतना ही वो भी है। लेकिन चूंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले अलग अलग हुआ था, दोनों का लड़ाई था, अभी दोनों का एक दूसरे से कंप्रोमाइज हो रहा है, इसलिए मुस्लिम लोग हम हिंदुओं को टारगेट करके उसको मार रहे हैं, उसका संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। और आपके देश में तो मुस्लिम काफी सुरक्षित में, हमारे देश में हम लोग मुस्लिम क्यों नहीं दूसरे देश में सुरक्षित है? और देश में ये पाकिस्तान द्वारा बहकाया जा रहा है, आतंकवादियों द्वारा बहकाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए कि हिंदू खत्म हो और मुस्लिम पसर जाए। ये गलत चीज है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद अभी बढ़ा हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, इसीलिए बांग्लादेश में जरूरत से ज्यादा घटनाएं हो रही है। क्या कहिएगा? देखिए, पाकिस्तान के द्वारा भी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा वहाँ घुसा हुआ है और आतंकवादी सब, और हिंदू को टारगेट कर करके बहुत हिंदू को मारा जा रहा है। इस पर हम लोग यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री कड़ा एक्शन ले और बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दे। बोलना चाहता हूँ, हमारे माधवी बहन बाकी लोग सब बांग्लादेश के बारे में जो भी बोले जो सच्चाई है, लेकिन इसके साथ साथ मैं शाहरुख खान को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उसको अगर आईपीएल में बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को अगर रखेंगे तो वो देशद्रोही है और हम लोग हिंदुस्तान के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी बांग्लादेश को आप लोग बाइकआउट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को हमारे हिंदुस्तान में
पाकिस्तान के कब्जा से अलग करके उन लोग को नया जीवन दिया। और आज वही पाकिस्तान बांग्लादेश हम लोग के हिंदुस्तान पर आग दिखाता है, हम लोग के हिंदू पर अत्याचार करता है, तो हम लोग क्यों नहीं बांग्लादेशी पर हम लोग खपा होंगे? क्यों हम उसको अपने देश में घुसने देंगे? पैसा कमाएगा हमारे देश से, पैसा ले जाएगा यहाँ और आतंकवाद बनाएगा वहाँ। मैं तो ये मांग करता हूँ भारत सरकार से कि हिंदुस्तान में जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं सबको हिंदुस्तान से भगाया जाए। SIR के माध्यम से तो भगाया ही जा रहा है। फिर भी सही है आपका 1 मिनट सही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो क्षेत्रीय नेता, दोगला नेता, जो बांग्लादेश रोहिंग्या को ला के यहाँ बसा के उसका वोटर आई कार्ड, किसको कह रहे हैं? जो भी बसाया हो, जिसके राज में, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, ये लोग जितने भी हैं आतंकवादियों को यहाँ ला के अपना सिर्फ वोट बैंक के लेके, और हम लोग हिंदुस्तानी का हक मार के रखे हुए हैं। वो देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं, देशद्रोही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी विनती करूंगा कि अगर शाहरुख खान IPL में अगर बांग्लादेशी प्लेयर को खिलाते हैं तो उसका जो भी जिम्मेदारी होगा वो या तो अपना शाहरुख खान पर होगा, हम लोग उनका विरोध करेंगे। और पूरा हिंदुस्तान से मैं उनसे, भारत सरकार से मांग करूंगा कि जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं वो उनको कृपया हिंदुस्तान से बाहर रखें। वो हमारा देश का डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेशी मंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं। वहाँ का बांग्लादेश का मैं गया था, वहाँ गंगा सागर, वहाँ का जो परिस्थिति देखा, मतलब इतना क्रिमिनल माइंडेड। जब तक प्रशासन का सर नहीं देगा मैडम, कोई इतना क्रिमिनल माइंडेड नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी लोगों की वजह से ऐसी स्थिति है, लेकिन आप देखिए काफी लंबे समय से देश में तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का कब से 14 से न है, तो क्या इतने दिन में बीजेपी हटाने में रोहिंग्या और मुसलमानों को? एक सवाल का जवाब दीजिए। आपका कोर्ट अगर साल भर से गंदा है, एक बार सर्फ में डालिएगा साफ हो जाएगा? नहीं ना होगा, साफ करने में समय लगता है। और हम लोग को उस सफाई में सरकार का साथ देना पड़ेगा। आप एक चीज बताइए मैडम, एक चीज बताइए, ये जो कहते ना कि आपका अगर घर का गार्जियन अगर सही हो तो बाल बच्चा IPS IAS निकलता है, अगर घर का गार्जियन शराबी हो तो बच्चा चोर पकड़मार मिलता है। वही हाल हमारे हुए जो कि कांग्रेस के समय से जो गार्जियन मिले, 14 वोट मिला था इनका, क्या नाम है, पटेल जी को। उस समय से जो ये लोग जो धांधली कर रहे हैं, आज हम लोग का देश आजाद होने के पहले से भी, या जो भी कहिए, हम लोग का वैध था, संस्कृति था, सनातन धर्म का यज्ञ वगैरह जो होता था। आज मुद्दे पे आते हैं जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है इस तरीके के प्रदर्शन से और पुतला दहन से जो है वो मामला खत्म हो जाएगा, हिंदू वहाँ सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं होगा तो इसके आगे भी हम लोग बहुत कुछ करने को तैयार हैं। इसके आगे हम लोग जो भी चाहेंगे, जो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे कि वो वहाँ का ये जो स्थिति है उसको सुधारे, या मोहम्मद यूनुस को जेल भेजे, या उसको वहाँ से हटाए और वहाँ शांतिपूर्ण सरकार बनाए। सबसे पहले मैडम, जितना जरूरी सामान एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है हमारे बांग्लादेश से, भारत से बांग्लादेश जाता है, उसको तो सरकार को बंद कर देना चाहिए, ताकि वहाँ के मुस्लिम लोगों को समझ में आ जाए कि हम इंडिया के बगैर भूखों मरेंगे। ये तो तुरंत ही होना चाहिए। उसके बाद जितना उपाय है, आतंकवादी को मरवाइए, चाहे हमला करवाइए। आपके हिसाब से क्या क्या उपाय हो सकता है वहाँ जैसे आतंकवाद को खत्म करने के लिए? पहले तो वहाँ की आर्थिक स्थिति को कमजोर कीजिए, यहाँ से जो भी निर्यात होता है उसको बंद करिए। हमारे मैक्सिमम सामान इंडिया से जाता है, तब जाके बांग्लादेशी खाते हैं, पीते हैं, अच्छा से रहते हैं। तो इंडिया से अगर निर्यात बंद हो जाएगा तो उनका आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगा, इस तरह से वो देश कमजोर होगा। उसके बाद स्ट्राइक के द्वारा बांग्लादेश पर अटैक करना चाहिए। प्रधानमंत्री को इसमें मजबूती से संज्ञान लेना चाहिए। बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूनिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूनिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हाय 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 हाय, यूनुस खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश होश में आओ होश में आओ होश में आओ, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय। बांग्लादेश में हमारे भाई को एक हिंदू का सनातन धर्म का मारा गया है, घसीट कर लाठी या डंडा से और लोहा के रड से, लास्ट में जो भी सांस बचा हुआ था उनको पेड़ पर लटका कर आतंकी के द्वारा उसको जलाया गया है। 140 करोड़ जनता भारतीय आहत है इससे घटना से। यूनुस खान को जवाब देना पड़ेगा और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यूनुस खान पर एक्शन ले, आतंकी का एक्शन ले। और यूनुस खान से अगर सुधार नहीं हो रहा है तो हम लोग 140 करोड़ जनता हम घुसेंगे बांग्लादेश में बॉर्डर में। जल्द से जल्द कार्रवाई करें इस पर। तो बार बार ऐसी घटनाएं होती है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं होती है। हमेशा की तरह इस बार भी घटना किया है, लेकिन हद से ज्यादा हो गया, बर्दाश्त से फाजुल हो गया है। आप नहीं होगा, इसको माफी मांगना पड़ेगा, जल्द से जल्द कार्रवाई करना पड़ेगा। नहीं तो 140 करोड़ जनता बांग्लादेश में घुसकर सारा आतंकी को सफाई करने का काम करेंगे। क्या कारण है? आपके देश में हिंदू तो हैं, मुसलमान यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी देशों में जो है वो मुस्लिम की आबादी ज्यादा होने की वजह से हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ के जो भी विपक्षी नेता है कहता लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र है तो दोनों तरफ के ना देखिएगा कि हिंदू की सफाई करे जाइएगा, दूसरा धर्म पे यहाँ रखिएगा। हम लोग बोलिए कि हम चल जाते भारत छोड़ के। अरे भारत ऐसा देश है ना कि 140 करोड़ जनता मिलजुल के रहते हैं। हम लोग कोई घटना बोल दीजिए किसी के, कोई धर्म के, हम लोग किसी का सर उठा के बात करते हैं, उल्टे हम ही लोग पर चढ़ जाते हैं। लेकिन हम लोग लोकतंत्र लोकतंत्र में सब चीज अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र का फायदा ना उठाए, बर्दाश्त से फाजुल है। हम यूनुस खान से हम बोलते हैं कि आतंकी को सफाई करने का काम करे, नहीं तो 140 करोड़ जनता हम बांग्लादेश में घुस के ईद के ईद जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जिस तरीके से एक युवक को जो है वो जला दिया गया, उसके बाद जो है वो लोगों में काफी नाराजगी है और लोग सड़कों पे हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हिंदू वहाँ पे असुरक्षित है, उसको लेकर आज जो है वो विरोध प्रदर्शन किया। यूनुस खान का पुतला भी दहन किया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, लोगों में काफी नाराजगी है और लोग जो है वो साफ तौर पे अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब भी बात हिंदुओं की आती है तो हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। क्या कुछ कह रहे थे लोग, आप इस वीडियो में सुन रहे थे। धन्यवाद।